क्या रेट कट करना सही होगा? क्यों गवर्नमेंट दे रही है आरबीआई को दबाव? हाल ही में फाइनेंस सेक्रेटरी ने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया जिनमें उन्होंने कहा है कि रेट कट का टाइम सही है। इसका मतलब यह है कि गवर्नमेंट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पर प्रेशर डाल रही है कि वो रेपो रेट कम करें ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ को स्पीड मिल सके। लेकिन क्या ये सच में सही वक्त है रेट कट के लिए? क्या इससे इकोनॉमिक्स को फ़ायदा होगा या फिर ये एक बड़ी इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम की शुरुआत हो सकती है? तो चलिए रेट कट का मतलब समझते हैं, इसका इम्पैक्ट और करंट इकोनॉमिक सिचुएशंस को डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि रेट कट क्या होता है। तो रेट कट का मतलब है कि आरबीआई रेपो रेट कम कर दे। रेपो रेट वो होती है जिस रेट पर कॉमर्शियल बैंक जैसे एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसी आरबीआई से लोन लेते हैं। तो जब आरबीआई रेट कम करता है तो बैंक्स को सस्ता लोन मिलता है और फिर ये बैंक्स कंज्यूमर्स को भी कम इंटरेस्ट रेट पर लोन देंगे। अगर रेट कम होता है तो ईएमआई सस्ती हो सकती है। घर, कार या बिजनेस लोन लेने वाले लोगों को फायदा होगा। बिजनेस के लिए लोन लेना सस्ता होगा। नए स्टार्टअप और इंडस्ट्रीज को ग्रोथ का चांस मिलेगा। मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ जाएगी। लोग ज्यादा पैसा खर्च करेंगे जो इकोनॉमिक्स को बूस्ट करेगा। लेकिन इसका एक निगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है। अगर मार्केट में ज्यादा पैसा आ गया तो महंगाई बढ़ने लगेगी, इन्फ्लेशन अप हो जाएगा आपका। रुपीस अपना वैसे ही वीक है, रुपीस और वीक हो सकता है। अगर डिमांड ज्यादा बढ़ गई पर सप्लाई नहीं हुई तो फाइनेंशियल इम्बैलेंस हो सकता है। तो रेट कट कब किया जाता है? अब ये भी मन में क्वेश्चन आता है। कोई भी कंट्री सिर्फ तभी रेट कट करती है जब उसको लगता है कि मार्केट को बूस्ट देने की जरूरत है। तो रेट कट करने का मेजर रीजंस कौन कौन से, अब वो समझ लेते हैं। इकोनॉमिक स्लोडाउन, जब जीडीपी ग्रोथ स्लो हो जाए तो इकोनॉमिक्स में डिमांड बढ़ाने के लिए रेट कट किया जाता है। इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए, अगर नया बिजनेस को इंडस्ट्रीज के लिए इन्वेस्टमेंट लो है तो रेट कट से उन्हें काफी मदद मिल जाती है। जॉब क्रिएशन, रेट कट से नए बिजनेसेस स्टार्ट होंगे जिससे नए जॉब भी क्रिएट होते हैं। रियल एस्टेट मार्केट बूस्ट, कम इंटरेस्ट रेट पर घर लेना आसान होता है जो रियल एस्टेट मार्केट को सुधारने में काफी मदद करता है। लेकिन अगर इन्फ्लेशन ऑलरेडी हाई है तो रेट कट से और भी ज्यादा महंगाई बढ़ने के रिस्क होते हैं। तो क्या इंडिया रेडी है रेट कट के लिए? अब ये भी क्वेश्चन आता है कि क्या इंडिया में भी होने चाहिए। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या अभी इंडिया में रेट कट करना सही रहेगा? तो करंट इकोनॉमिक सिचुएशंस को देखा जाए तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर को समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो है इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन हाई है। तो इंडिया में इन्फ्लेशन मतलब होता है महंगाई, कितनी महंगाई चल रही है। तो अभी भी हाई है इन्फ्लेशन इंडिया में। अगर आरबीआई इंटरेस्ट रेट कम करेगा तो लोग ज्यादा लोन लेंगे और पैसा ज्यादा मार्केट में आ जाएगा जिससे महंगाई और भी बढ़ सकती है। जीडीपी ग्रोथ इंप्रूविंग है। तो इंडिया की जीडीपी ग्रोथ अब इंप्रूव हो रही है और अभी भी ये प्री कोविड लेवल तक नहीं पहुंचा है। तो रेट कट से इकोनॉमिक्स में डिमांड बढ़ सकती है जो अच्छा सिग्नल हो सकता है। एम्प्लॉयमेंट स्लो है। बेरोजगारी काफी टाइम से बड़ा मुद्दा है। अगर रेट कट कम होता है तो नए बिजनेसेस स्टार्ट होंगे जिससे नए जॉब भी मिल सकते हैं लोगों को। ग्लोबल इम्पैक्ट की बात करें, अगर इंडिया अभी रेट कट करेगा तो रुपीस और वीक हो सकता है। फॉरेन इन्वेस्टर अपना पैसा इंडिया से निकाल भी सकते हैं। अगर हम ओवरऑल देखें तो इंडिया में रेट कट काफी ट्रिकी डिसीजन है। क्या आरबीआई गवर्नमेंट्स के दबाव में आएगा? अब ये भी क्वेश्चन है। तो गवर्नमेंट का फोकस होता है कि इकोनॉमिक्स फास्ट ग्रो करें और लोगों को लोन लेना इजी हो। इसी वजह से फाइनेंस सेक्रेटरी ने ये स्टेटमेंट दिया है कि रेट कट का टाइम सही है। लेकिन आरबीआई एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, मैं आपको ये भी बता दूं, और उसका काम है इन्फ्लेशन, जीडीपी, मार्केट स्टेबिलिटी और फाइनेंशियल रिस्क को देखते हुए डिसीजन लेना। अगर आरबीआई सिर्फ गवर्नमेंट के कहने पर रेट कट करेगा तो लॉन्ग टर्म में ये डिसीजन रिस्की हो सकता है। अगर इन्फ्लेशन और महंगाई कंट्रोल में नहीं आई तो रेट कट से फाइनेंशियल क्राइसिस भी हो सकते हैं।
तो भारत में रेट कट के डिसीजंस पर इंटरनेशनल एक्सपर्ट और इकोनॉमिक्स का भी रिएक्शन आया हुआ है। तो आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, तो आईएमएफ ने कहा है कि अगर इंडिया में अभी इन्फ्लेशन हाई है तो रेट कट रिस्की हो सकता है। और यूएस फेडरल रिजर्व ने भी कहा है कि यूएस में इंटरेस्ट रेट हाई रखा गया है, जो इंडिया के लिए अभी भी एक वार्निंग सिग्नल है। अभी रेट कट करना सही नहीं है। चाइना इम्पैक्ट, चाइना अभी भी इकोनॉमिक स्लोडाउन फेस कर रहा है, और अगर इंडिया रेट कट करेगा तो ग्लोबल इन्वेस्टर्स चाइना, इंडिया दोनों से पैसा निकाल सकते हैं। तो क्या अभी रेट कट करना चाहिए? अगर हम करंट इकोनॉमिक कंडीशंस देखें तो अभी रेट कट रिस्की हो सकता है। अगर रेट कट से शॉर्ट टर्म में बिजनेसेस को बूस्ट मिल सकता है, लेकिन इन्फ्लेशन ऑलरेडी आई है जो बढ़ सकता है, तो रुपीस वीक होने के भी चांसेस हैं। अगर सिर्फ ये गवर्नमेंट के कहने पर रेट कट किया गया तो लॉन्ग टर्म के लिए फाइनेंशियल क्राइसिस हो सकता है। तो ओवरऑल अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल में आता है तभी रेट कट करना बेनिफिशियली होता है। अगर जल्दबाजी में रेट कट किया गया तो महंगाई और रुपीस दोनों में प्रेशर बढ़ सकता है। आरबीआई को सिर्फ डेटा देखने डिसीजन लेना चाहिए, ना कि कोई पॉलिटिकल प्रेशर में आकर। आपका क्या कहना है? क्या आरबीआई को रेट कट कम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा आप लोग। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ऐसे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए।